हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य अकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार आप सभी के समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हूं और अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य अकेडमी रांची में आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स ये परीक्षा में अक्सर आता है और इसका नाम हम लोग दिए हैं टाइप 1। काउंटिंग ऑफ फिगर्स टाइप 1, दैट इज रो इक्वल टू कॉलम। रो इक्वल टू कॉलम। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन का बुक है लक्ष्य एकेडमी। ये बुक मेरे द्वारा लिखा गया है और मोस्टली परीक्षा में, ज़्यादातर परीक्षा में यहाँ से ही प्रश्न आते हैं और इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निसंदेह आप उस परीक्षा में सफल होते हैं। इस बुक्स में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के प्रश्न हैं। ये रेड कलर का जो बुक है ये वॉल्यूम 1 है, आप इसे बढ़िया से देख पा रहे होंगे, रेड कलर का वॉल्यूम 1, ठीक है। सेकंड किताब जो है ये ग्रीन कलर का है और ये वॉल्यूम 2 है। इसमें भी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के ही प्रश्न हैं। तो जिस स्टूडेंट को भी ये किताब चाहिए होगा वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर 8252656697 8252656697 व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे या इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे तो और 250 रुपीज़ अकाउंट में ऑनलाइन पे कर देंगे तो मैं ये किताब कुरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके दिए पते पर भिजवा दूंगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, देखिए इसमें परीक्षा में 2 तरह का क्वेश्चन आता है और काउंटिंग ऑफ फिगर्स टाइप 1 है ये, रो इक्वल टू कॉलम। यानी यहाँ पर 2 फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ और उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप देखेंगे कि अभी तक आप जिससे भी पढ़े होंगे उससे लाजवाब ट्रिक्स मैं आपको इसका बताऊंगा जो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए, और 800 प्लस वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा हुआ डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। आप इसे जाकर बारी बारी से अगर देखें और सिर्फ उतना क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट कर लें तो बहुत सारा एग्जाम में आप ऐसे ही पास कर जाइएगा। और मेरा एक भी YouTube चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड है, एक भी वीडियो फालतू नहीं है, बेकार नहीं है, सारा कुछ प्रेरणादायक है। आप उससे बहुत कुछ क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो मेरा YouTube चैनल वी कुमार लक्ष्य अकेडमी रांची, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे आप सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए रो इक्वल टू कॉलम, इसका मतलब है अगर हम इधर से जो लाइन खींचते हैं इसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है, वर्टिकल लाइन कहा जाता है या इसी को कॉलम भी कहा जाता है। क्लियर, इसी को कॉलम कहा जाता है। इस तरफ से जो लाइन खींचा जाता है इसको रो बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी रो इक्वल टू कॉलम है। क्लियर, रो इक्वल टू कॉलम है। तो चलिए यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि परीक्षा के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो परीक्षा के लिए, परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्ड हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इसमें कितना स्क्वायर है, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हाउ मेनी आयत, यानी इसी को रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर ये पूछा जाएगा। तीसरा नंबर होगा हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल इन दिस फिगर, जिसे क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुर्भुज बोला जाता है। 4 साइड से घिरा हुआ कोई भी फिगर चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड से घिरा हुआ कोई भी फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और आप ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत आता है कि कितना, अब क्वाड्रिलेटरल बहुत तरह का है, जैसे रोम्बस है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन आप मोटे तौर पे समझेंगे 4 साइड से घिरा हुआ कोई भी फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे क्या स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है? तो बिल्कुल है। रेक्टेंगल क्या एक क्वाड्रिलेटरल है? तो बिल्कुल है। लेकिन
हर स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, अलग अलग सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरह से, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है चतुर्भुज, फिगर दे देगा कोई भी, पूछेगा हाउ मेनी फिगर, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल इन दिस फिगर, कितना तरह का, कितना चतुर्भुज इसमें है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है, रेखाएं, हाउ मेनी लाइंस, हाउ मेनी लाइंस इन दिस फिगर। ये 4 क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए इसे बारी बारी से हम लोग समझते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला चीज यहाँ समझते हैं वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, समीशन ऑफ आई इक्वल टू एन टू एन, एन स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यदि n तक ये मतलब n नंबर से काउंटिंग तक चला जाए तो लास्ट में ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन ऐसा कोई भी फिगर आपको परीक्षा में नहीं दिया जाएगा जो गिनती का ना हो, गिन सकते हैं। ये क्वेश्चन तो छोटा क्वेश्चन है, तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको तो गिन के बना लेंगे, जैसे 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला वर्ग दैट इज 5। तो नंबर ऑफ वर्ग जो है इस फिगर में 5 हो गया। लेकिन इससे थोड़ा बड़ा फिगर ये है, तो जब आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो इसको गिनने में थोड़ा सा परेशानी होगा, और अगर इससे भी थोड़ा बड़ा फिगर दे दिया जाए तो और ज्यादा परेशानी होगा। क्लियर? तो इसके लिए फॉर्मूला आप ये याद कर सकते हैं। तो इस पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे इसको कैसे बैठाएंगे। क्लियर? मैं आपको फॉर्मूला से भी सिखाऊंगा, यदि परीक्षा में आप फॉर्मूला भूल गए उससे भी सिखाऊंगा, लेकिन किसी भी हाल में आपको मैं ये क्वेश्चन सिखा करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, आप इसका काउंटिंग करिए। अगर आप रो वाइज अगर चल रहे हैं तो इस तरफ से काउंटिंग करिए 1 2, और अगर आप कॉलम वाइज चल रहे हैं तो आप इस तरह से काउंटिंग करिए 1 2। ठीक है? तो जिससे भी आप काउंटिंग करेंगे आपको एक ही तरह से काउंटिंग करना है, या तो रो वाइज, अदरवाइज कॉलम के तरफ से, कॉलम वाइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2, अगर रो के तरफ से आप चल रहे हैं तो सिर्फ इसको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जितना रो है बस उसको आप यहाँ लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दैट इज यहाँ आंसर हो गया 5। तो आ गया इसका आंसर 5। अब यदि मान लीजिए आप क्वेश्चन ये फॉर्मूला 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मान लीजिए आप भूल गए, तब क्या कर सकते हैं। अगर ये भूल गए तब क्या करेंगे, परीक्षा में कुछ नहीं करना है। यहाँ आइए, देखिए, आप या तो रो के तरफ से चलेंगे या कॉलम के तरफ से चलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना रो है, 1 और 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 5। ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में समझिए, बिना फॉर्मूला के इसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरफ से चलेंगे तो क्या होगा, रो होगा। यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वर्ग, हाउ मेनी वर्ग, दूसरा है आयत, और तीसरा है चतुर्भुज, चौथा है रेखाएं। ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन लिख लिए। तो चलिए, यहाँ पर है कितना, इधर से अगर रो से चल रहे हैं तो 1 2 3 सभी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है? तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन सभी को जोड़ दीजिए। 9 4 13 और 1 14, यानी इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी, 14। इसमें टोटल वर्गों की संख्या 14 होगी, है ना। तो काफी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, गिनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में अगर आप गिनेंगे लास्ट में एक तो टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा, और दूसरा गिनने में अगर कहीं दिक्कत हो गया, कहीं आप भूल गए, जैसे देखिए ये वाला बड़ा 1 स्क्वायर हो गया, फिर एक यहाँ से 1 स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा स्क्वायर इधर हो जाएगा, चौथा स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, पांचवा ये वाला हो जाएगा। तो मतलब गिनने में अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया,
आपका नंबर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप इस तरह से कभी गिन करके किसी भी इस टाइप का सवाल को नहीं बनाएंगे। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन है आयत, ठीक है, कि हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर, एक इसमें और एक इसमें। तो आयत, इसको आइए समझते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूं ताकि बोर्ड में जगह रहे, तब तो आप समझ पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लाइव कराने का बड़ा कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ कि कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाए, कभी रिकॉर्डिंग अच्छा ना आए, इसलिए इस क्वेश्चन को रिकॉर्डेड मोड में कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। और देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन आयत, तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला इसके लिए भी करेंगे। आयत इक्वल टू चतुर्भुज, है ना, आयत इक्वल टू चतुर्भुज इक्वल टू, यानी अगर आयत निकालना रहे या चतुर्भुज निकालना रहे, इसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, समीशन n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 1 टू n, क्लियर, n का क्यूब, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 डॉट, इसी तरह से आप इसको लिखेंगे। इस तरह का जो हम लोग फॉर्मूला याद किए हुए थे, n क्यूब बराबर, ठीक है, लेकिन n क्यूब जाने तक का नौबत आएगा ही नहीं, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला था n प्लस 1/2 और ये होल स्क्वायर, क्लियर, ये फॉर्मूला था, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ तक जाने का नौबत कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, तो n इक्वल टू 1 टू n, यानी 1 से लेकर के n तक, और n का मतलब क्या है, वेयर n इज द लास्ट टर्म ऑफ द लास्ट टर्म, क्लियर, अंतिम पद। तो परीक्षा में इस तरह का जब क्वेश्चन देगा तो वो काउंटिंग नंबर्स देगा। तो चलिए काउंटिंग नंबर्स देगा, अनगिनत नंबर तो आपको देगा नहीं n तक के लिए। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी है तो काम चलेगा सिर्फ इतना से, क्लियर। तो अब इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसको आयत और जो चतुर्भुज है, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग आराम से इस फॉर्मूला पर बैठाकर सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आयत, तो आयत में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही काम करेंगे जो पहले किए थे, लेकिन उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब कर लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और मिटाने के बाद इसको देखते हैं। जैसे टाइप 1 को भी मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अब टाइप 1 का जरूरत नहीं है, ऊपर में लिख देते हैं टाइप 1, ठीक है। और ये हमारा इस तरह का फिगर था। देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पर क्यूब है, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, आप इसी तरह से रो वाइज या कॉलम वाइज आप गिन लेंगे। गिनने के बाद क्या होगा, 1 और 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी आंसर हो जाएगा 9। तो आयत यहाँ पर टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 9। चलिए आइए अब इस तरह से यहाँ पर देखते हैं, क्लियर, इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्यूब कर देना है। ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आयत निकालना हो तो आयत को क्यूब के फॉर्मूला से निकालेंगे, कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। हालांकि ये कोई प्रॉपर इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये ट्रिक्स मैं खुद से डेवलप किया हूं और कभी इससे आपका गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए यहां देखते हैं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, है ना। इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 1 9, और 27 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 27 में 9 जोड़ दीजिए। तो 27 में अगर आपको जोड़ने में भी दिक्कत होता है इस तरह का, तो 27 में आप 10 जोड़िए, 37 हो जाएगा, और 1 कम कर दीजिए, जल्दी जुड़ जाएगा। तो 37 से 1 कम कर दीजिए, दैट इज कितना हो गया, 36। तो आयत का संख्या यहाँ पर हो गया 36। साथ ही साथ आपने ये चीज फॉर्मूला में भी देख रखा है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आयत इक्वल टू चतुर्भुज, ठीक है, आयत इक्वल टू चतुर्भुज, दैट मीन्स आयत जो है वो चतुर्भुज के बराबर है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो सिंपली यू शुड हैव टू पुट इट्स आंसर,
दैट इज आयत। अगर आयत निकालने के लिए दिया है तो आयत जितना निकलेगा उतना ही चतुर्भुज होगा। क्लियर, चतुर्भुज भी उतना ही होगा। अगर आयत निकालने नहीं दिया है तो आप ये समझ लेंगे कि आयत और चतुर्भुज एक ही फॉर्मूला से एक ही तरह से निकलता है। तो इन दोनों को आप बढ़िया से ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। क्लियर। अब चलिए आइए करते हैं फोर्थ नंबर बात, रेखा। लाइंस कितनी है इसमें, तो छोटा फिगर है ये, तो इसमें देखिए अगर आप कॉलम वाइज गिनते हैं तो ये एक लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यहां पर अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर गिनते हैं तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेखाओं का, लाइंस का 4। लेकिन अगर बहुत सारा फिगर है तो कैसे होगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं, आप उससे करेंगे आपका कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको वाइप कर लेते हैं। कभी आपका गलत नहीं होगा और कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। आपको क्या करना है कि कितना रेखा है, तो अभी यहाँ पर सॉरी, इसको मैं यहाँ रेखा को भी पुट कर दिया हूं, लेकिन अभी मेरे को पुट नहीं करना था। चलिए देखिए, अभी मैं गिनकर दिखाता हूं, है ना। 1 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, फिर इधर से गिनते हैं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो टोटल कितना हो गया 6 लाइन्स। और इधर क्या हो जाएगा 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, फिर इधर से गिनेंगे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी रो और कॉलम दोनों को आपको गिनना है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक डेवलप किया हूं, 2 into v, या आप ऐसा समझिए, आप रो को देखिए इस तरफ से गिनेंगे तो इस तरह को बोलते हैं रो, और इस तरह से गिनेंगे तो इस तरह को बोलते हैं कॉलम। क्लियर। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 into r, यानी 2 गुना रो, या 2 into c। क्लियर, 2 into c, दैट इज c से कॉलम, है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 into कॉलम और r फॉर रो, 2 into रो या 2 into कॉलम। अब देखिए आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो 2 into रो अगर इधर से आ रहे हैं हम तो गिन लेंगे, सॉरी, रो अगर इधर से आ रहे हैं तो गिन लेंगे 1 2 3, तो कितना हो गया 3 into 2, दैट इज 6। और अगर कॉलम से हमको बनाना है 2 into c। क्लियर। तो c फॉर कॉलम, इस तरह से आते हैं तो कॉलम, तो 1 2 3, 2 into 3, दैट इज 6। दोनों में से आप कोई भी यूज करिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो रेखा 6 आ गया, इसमें चलिए गिनते हैं 2 into c, तो 1 2 3 4, तो 2 into 4, दैट इज 8। यहां पर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क को मिटा दे रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स को आराम से आप बना सकते हैं। क्लियर। इसके बाद टाइप 2 में हम लोग चलेंगे। ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स परीक्षा में बहुत प्रमुखता के साथ दिया जाता है, तो आपको अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइप 2, जो मैं अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा टाइप 2। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप स्वस्थ रहिए, खूब मजे में रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। कल फिर मैं आपको टाइप 2 सिखाऊंगा, या फिर इस तरह का क्वेश्चन को मैं लाइव लेकर आ जाऊंगा। अभी एक्चुअली 2 दिन से मेरा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, जियो फाइबर जो है उसमें थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ गया है, इसलिए मैं लाइव नहीं करा सका, इसलिए रिकॉर्डेड मोड में कराना पड़ रहा है क्लास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।